हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे। आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा कि नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके बीच में आने वाली बाधाओं को पार करते हैं, सारी चुनौतियों से लड़ते हैं और अंत में आपस में मिल जाते हैं और विवाह के मंडप में पहुंच जाते हैं और फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। सामान्यतः यही होता है, लेकिन असली कहानी तो विवाह के बाद शुरू होती है, जो फिल्मों में बहुत कम दिखाई जाती है ना। तो आज हम उसी की बात करेंगे। देखिए, आपने त्याग शब्द का नाम सुना होगा। बचपन से आपने देखा होगा आपके माता पिता आपके लिए त्याग करते हैं, अपनी नींद का त्याग करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं का त्याग करते हैं। तो विवाह के उपरांत आपको भी त्याग करना पड़ता है, वर को वधू के लिए और वधू को वर के लिए। हमारे समाज में सामान्यतः वधू को वर के यहाँ जाना होता है, तो उसके लिए तो घर बदल जाता है, शहर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, तो वो सब कुछ त्याग करके आपके घर में आती है। और वर के लिए, आने वाली वधू के लिए स्थान बनाना पड़ता है अपने घर में, अपने हृदय में, और परिवार के सदस्यों के साथ उसका तालमेल बैठाना पड़ता है। तो वर को भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपनी पुरानी आदतों का त्याग करना पड़ता है, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, मैं विवाह से पूर्व सुबह काफ़ी देर तक सोता था, लेकिन विवाह के उपरांत जब देखा कि मेरी पत्नी सुबह 7 बजे कॉलेज जाती है, तो मुझे 6 बजे उठना पड़ा और धीरे धीरे ये मेरी आदत में शामिल हो गया। हालांकि ये छोटा सा त्याग था, लेकिन अक्सर पति पत्नी को बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। पत्नी को शहर बदलना पड़ता है, कभी नौकरी बदलनी पड़ती है, कभी पति के ट्रांसफर की वजह से नई जगह पे एडजस्ट होना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो यदि आप मानसिक रूप से इन सब के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। त्याग के अलावा आपने एक और शब्द सुना होगा, टकराव, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी दो हेड एक साथ रहते हैं, तो उनकी विचारधारा 100% मेल नहीं खा सकती। उनके बीच विचारधारा का टकराव होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी आदतें अलग होती हैं। अब देखिए, गाड़ी के दो पहिए अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब तो वो आपस में जुड़े रहेंगे। अगर दोनों अलग अलग दिशा में भागने का प्रयास करेंगे, तो उनके बीच का एक्सेल टूट जाएगा ना। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये त्याग और ये एडजस्टमेंट आपको कुछ भी कठिन नहीं लगते। हाँ, यदि आपकी विचारधारा एकदम भिन्न है, दोनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तब आपके लिए ये संबंध बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। मैं चूंकि आपने चुनाव किया है, विवाह किया है, तो यहाँ पर आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप छोटे मोटे एडजस्टमेंट करें अपनी लाइफ में और इस गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में।